हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज ने आज 3 अगस्त को एक बोर्ड मीटिंग में बायबैक अनाउंस किया है। हमने पहले वीडियो में बात करी थी आगे आने वाले कौन कौन से बायबैक, उसमें इसकी भी बात करी थी। 3 अगस्त को इसका डिक्लेयर होने वाला बायबैक। तो कंपनी ने बायबैक डिक्लेयर कर दिया है, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले ही बता दूं, मैं मार्केट कैप इसका 4,500 करोड़ के अराउंड है। 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम बायबैक में साइज देखने वाले हैं कितना है, तो उससे हम थोड़ा कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, तो बात करते हैं। आउटकम आया है, एक तो रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट तो ठीक है, बढ़िया है। तो कंपनी ने 5,40,000 शेयर्स का बायबैक अनाउंस किया है। 5,40,000 शेयर्स का। तो अगर हम 15% की बात करें जो रिटेल्स के लिए है, वो हुए 81,000 शेयर्स, 81,000। ठीक है, रिटेल के लिए जो इसका 15% है। और कंपनी ने बाकी बताया है, रिकॉर्ड डेट वगैरह सब बताया। हाँ, प्राइस, सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस बताया कंपनी ने 675। देखिए, हम अगर बात करें, जैसे अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 630 के अराउंड, 628.75 पे लास्ट क्लोज हुआ है। तो ज़्यादा गैप कंपनी ने छोड़ा नहीं है इसके अंदर। और टोटल वैल्यू जो कंपनी ने बताई ये है 36 करोड़ 45 लाख रुपए का बायबैक है। अभी हमने बात करी थी कि 4,500 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, इसने बायबैक अनाउंस किया है सिर्फ और सिर्फ 36 करोड़ के लगभग का। तो ये काफ़ी बहुत ही छोटा बायबैक है, तो इसमें एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत ही कम निकल के आने वाला है। और वही कंपनी ने बताया है 2.09% टोटल पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का अनाउंस किया है। अगर इक्विटी शेयर्स की बात करें तो 0.78% है। ठीक है, तो ये है इस बायबैक की न्यूज़ में। हाँ, और इसमें रिकॉर्ड डेट कंपनी ने बताई है फ्राइडे 16 अगस्त। तो यहाँ पे तो यही सब अनाउंस किया गया है। बाकी हाँ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स रिटेल के बताए गए हैं। देखिए, अभी हम कंपेयर करते हैं वन शेयर स्ट्रेटेजी के लिए। तो हमारे पास अभी तक जो डिटेल हमने देखी वो 675 रुपये में कंपनी शेयर बायबैक करेगी। लास्ट डेट फ्राइडे की है। फ्राइडे, हाँ फ्राइडे, हाँ 16 अगस्त। तो 15 की छुट्टी, 14 को लास्ट डेट बाय कर सकते हैं। तो 14 तक हम बाय कर सकते हैं। 630 करंट प्राइस चल रहा है, 675 का बायबैक है। ठीक है, बहुत ही छोटा बायबैक है, 36 करोड़ के लगभग का। और यही सब इसने डिटेल बताई है अभी। और हाँ, रिटेल में 81,000 शेयर जाने वाले हैं। देखिए, अगर हम देखेंगे रिटेल में जो कंपनी ने डिस्क्लोज किए शेयर होल्डर्स है वो है 35,000। ठीक है, और रिटेल में जाने वाले हैं 81,000। ठीक है, अब ये 35,000 बढ़ के बायबैक की न्यूज़ की वजह से हो जाएंगे, समझिए आप 50,000 तो ये आराम से क्रॉस कर ही जाएंगे, ज़्यादा भी हो जाएंगे। तो इसमें वन शेयर स्ट्रेटेजी तो लग रहा है कि काम कर ही जाएगी। ठीक है, वन शेयर स्ट्रेटेजी जो है वो काम कर जाएगी। लेकिन बात यह है कि 630 का शेयर 675 में कंपनी बायबैक कर रही है। सिर्फ 25 रुपये, 25 नहीं सॉरी, 45 रुपये का मार्जिन रह गया। तो ये तो इतना तो खर्चा लग जाएगा, तो इसमें वन शेयर स्ट्रेटेजी लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसमें हमारे लिए वन शेयर स्ट्रेटेजी तो कैंसिल। अब हम बात करते हैं कि इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने एक्सेल शीट पर आ जाते हैं। तो 675 की बायबैक प्राइस है। हम मान लीजिए 300 शेयर बाय करते हैं 630 के अराउंड। तो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 1,89,000 का। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट केस में एआर से हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग कितना आरओआई बनता है, ये आरओआई है, कितना आरओआई बनता है उस पर कैपिटल पे। ठीक है, तो अब अगर इसकी बात करें तो देखिए, 35 करोड़ का बायबैक, 36 करोड़ का, 4,500 करोड़ की कंपनी। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी बहुत ही कम, 2.09% का टोटल कैपिटल का ये बायबैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, पिछले, अगर एक इसमें 2021 में एक बायबैक आया था, उसका साइज लगभग सेम था। उस समय कंपनी का प्राइस ज़्यादा था, उसके बाद एक स्प्लिट हो रखा है 5:1 का। तो उस समय कंपनी का, जैसे मैं अगर बात करूँ, या मतलब साइज कम बायबैक का सेम था, 36 करोड़ के लगभग ही था। उस समय 38 करोड़ था आई गेस। हाँ, तो ए आर और ई आर जो निकल के आया था ना, उसका एंटाइटलमेंट रेशियो 4.5-5% के अराउंड निकल के आया था, अप्रॉक्स मान लीजिए 5%। और उसका एक्सेप्टेंस रेशियो था ना, वो 10% के अराउंड निकल के आया था 2021 में। देखिए, उस समय इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी बायबैक के बारे में, अब बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ए आर जो है ना, इस केस में भी 10% तक ही निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि बायबैक काफ़ी छोटे पोर्शन का है। तो अगर 10% ए आर निकल के आते हैं ना, तो हम देखेंगे परसेंटेज आर ओ आई जो है 0.7% हमारे कैपिटल पर रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं अगर मान लूँ कुछ इसमें, जैसे ये प्राइस ऑलमोस्ट 675 के नज़दीक चली जाए, तो भी इसमें अगर 15 से 20% भी ए आर निकल के आता है ना, तो भी इतना इंटरेस्टिंग बायबैक है नहीं। ठीक है,
पर अगर हम एट द सेम टाइम इसको देखिए, चार्ट पे पहले बात करते हैं इसका चार्ट। ये इसने एक ब्रेकआउट ब्रीच किया है, अप्रैल का बनाया था, ज़्यादा कोई गहरा ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, अभी ये इस रेंज में चल रहा है, 640 से ऊपर क्रॉस होते तो ये वैसे ही 675 टच कर जाएगा। ठीक है, तो और अगर इसमें बात करें, देखिए अच्छा लेवल जो बाय करने का है ना, वो है 592 के अराउंड, इस वाले सपोर्ट, ये जो यहाँ से जो ब्रेकआउट करके गया है ना, उसके सपोर्ट के बाद देखिए यहाँ पे एक बार इसने यहाँ ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया दोबारा इसी के अराउंड। ठीक है, तो सपोर्ट, डबल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, एक बार ये रेजिस्टेंस था, फिर दोबारा ये सपोर्ट बन गया, तो ये काफ़ी अच्छा रीजन हो जाता है। तो अगर मैं इसको, मेरी बाइंग प्राइस 592 के अराउंड हो जाएगी ना, तो इसमें देखिए, तो इसमें ए आर तो भी इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, लाइक 1.54% का ही बनता है 10% के केस में आर ओ आई। तो ये बायबैक इतना इंटरेस्टिंग मुझे लग नहीं रहा, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, अगर प्राइस में और कुछ मूवमेंट वगैरह आता है, या प्राइस या बाजार में थोड़ा क्रैक वगैरह आया, तो अगर प्राइस यहाँ पे ट्रेड हुआ, अभी हमारे पास 14 तारीख तक का समय है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। अगर आपके और कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स।